नमस्ते दोस्तों, मैं सौरभ शर्मा स्वागत करता हूँ आपका फिर से मेरे चैनल में। और आज अगर अपन बात करें तो आज अपन जो बात कर रहे हैं वो अपन बात कर रहे हैं कि बहुत सारे लोगों के कमेंट और क्वेरीज आती हैं कि भैया आपने कैसे पढ़ाई की, आप किन किन बुक से पढ़े, आपने किन का सिलेबस खरीदा, आपने जीएस कहाँ से की, इंग्लिश कहाँ से की। तो आज इन्हीं सब क्वेरीज का मैं जवाब दूंगा कि मैंने कैसे तैयारी की और मुझे कितना टाइम हो गया था तैयारी करते हुए। तो सबसे पहले बात करूं तो मैंने तैयारी स्टार्ट की थी एसएससी की 2022 में। बाकी पहले मैं छोटी मोटी तैयारियां करता रहता था, मतलब बहुत अच्छे से तैयारी तो नहीं करता था पर एग्ज़ाम देता रहता था। 2022 से मैंने तैयारी स्टार्ट की, मैं लाइब्रेरी ज्वाइन की और एक साल मैंने मैंने जीएस जो पढ़ी थी वो टाइम्स कोचिंग थी, काजल मैम की एक कोचिंग थी, अब तो साल चल रही है, अभी फ्यूचर कुल के नाम से है। उनसे मैंने हिस्ट्री, जियोग्राफी, नहीं जियोग्राफी तो सॉरी, जियोग्राफी मैंने एक सर से की, अमन अर्जुन सिन्हा है, उनके नोट्स थे तो उन्हीं से पढ़ता था। बाकी पॉलिटी पॉलिटी दिनेश गहलोत सर थे उत्कर्ष क्लासेस के। बाकी जो सब्जेक्ट बचे इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सब मैंने टाइम्स कोचिंग से पढ़े थे। और मैं प्रॉपर वीडियो लेके उनका मैंने सिलेबस खरीदा था। मैं प्रॉपर हैंड नोट बनाता था, मतलब खुद से लिखता था पहले। हालांकि फिर मैं बहुत बार उनको पूरा सिलेबस कंप्लीट करने में भी हैंड रिटन आप कुछ लिखेंगे तो 6-7 महीने तो आराम से लग जाते हैं। 6-7 महीने तक ये ऐसे ही मैं लिखता था खुद से और पढ़ता था। और बाकी ओवरऑल प्रैक्टिस की बात करूँ तो ओवरऑल प्रैक्टिस जो मैं करता था वो पिनेकल की बुक से करता था। सभी सब्जेक्ट की पिनेकल की बुक है मेरे पास और मैं उन्हीं से प्रैक्टिस करता था, तो वो आप सबके लिए बेस्ट है। पहले सिलेबस कंप्लीट कीजिए फिर आप प्रैक्टिस उनसे कर सकते हैं। और इसी के साथ प्रैक्टिस भी करता रहता था, बार बार वीडियो देख के रिवीजन मारता रहता था। ऐसे ही कर करके फिर मैं मॉक देता रहता था। और तो ऐसे जीएस मेरी और स्टैटिक पढ़ता रहता था, मतलब मैं चलते फिरते भी जीएस बीएस के मॉक लगाता रहता था, सेक्शनल लगाता रहता था। और अगर अपन ये और इस तरीके से मैंने सारे नोट्स भी बनाए थे, जीएस के प्रॉपर नोट्स हैं। आप इंडिविजुअल हर एक सब्जेक्ट का मेरे पास अपना प्रॉपर नोट्स है, चाहे वो स्टैटिक का हो, चाहे पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कुछ भी हो, मैं सबका प्रॉपर नोट्स था, मैं सबसे पढ़ता था। और अगर यहीं अपन बात करें इंग्लिश की, क्योंकि इंग्लिश के लिए भी बहुत सारे लोग, तो इंग्लिश का मैंने एक कोर्स खरीदा था गोपाल वर्मा सर का, पूरा फाउंडेशन कोर्स था जिसमें 82 के समथिंग क्लासेस थी। तो और आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैंने 82 क्लास के पूरा नोट्स बनाया हैंड रिटन बैठ के बनाता था, उनको लिखता था। पर डे 1-1.5 क्लास लेता था, एक क्लास तो लेनी ही है क्योंकि डेली लाइब्रेरी जाता था, टारगेट लिखता था। टारगेट एट द एंड ऑफ डे मुझे अचीव करने ही होते थे, चाहे 9 बज जाएँ रात के, चाहे 10 बज जाएँ। 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे मैं लाइब्रेरी में बैठा रहता था। फिर मैं ऐसे ही गोपाल वर्मा सर के सारे हैंड रिटन नोट्स बनाए मैंने। फिर मैंने क्या किया, एक बार नोट्स बना के दोबारा मैंने क्या किया, वीडियो चलाता था और अपने नोट्स पढ़ता जाता था। तो इससे क्या चीज़ें बार बार दिमाग में आती रहती थी। और जो मैंने आपको बताया कि सेक्शनल तो मैं देता ही रहता था। नहीं, अपन सेक्शनल और मॉक की बात करें तो मैं तो टेक्स्ट बुक से लगाता था। मैं आप सबको भी टेक्स्ट बुक ही रिकमेंड करूँगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है टेस्ट लगाने के लिए। और अभी मैंने देखा है कि टेक्स्ट बुक पे एक सेल चल रही है ईयर के एंड में, जो कि शायद 28 तारीख से चालू होनी है। तो उसमें क्या होगा कि जो फर्स्ट 200 स्टूडेंट होंगे कोर्स परचेज करने वाले, उनको 100% कैशबैक मिलेगा। मतलब जो आप खरीदेंगे वो 100%। और बाकी जो 200 के बाद होंगे वो भी निराश ना हो, जो भी लोग 12 से 1 बजे के बीच में परचेज करेंगे उनको 500 रुपये का कैशबैक मिलेगा। और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप सभी जाके वहाँ जिन्होंने पास प्रो का परचेज नहीं किया है वो उस लिंक से परचेज कर लें। और ये हो गई अपनी टेस्ट की मॉक की बात। और बाकी मैं क्या करता था, इंग्लिश के लिए मैंने हमेशा से ब्लैक बुक फॉलो की थी। मैंने एक बार, दो बार, 3 बार, जितना भी मुझे टाइम मिलता था मैं 25-25 डेली करता था। और ब्लैक बुक बार बार पढ़ने से, बार बार मॉक लगाने से, बार बार सेक्शनल लगाने से ब्लैक बुक भी अच्छी हो गई थी। मोस्ट रिपीटेड में मैंने बहुत ध्यान दिया था। और मेरा लक कहें या जो भी कहें, एसएससी का फॉर्मेट कहें, मोस्ट रिपीटेड से मोस्ट ऑफ द बुक आती हैं एग्जाम में। तो ऐसे ही करके मेरा इंग्लिश भी हो गया था। और मैं हालांकि मैथ्स में मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं मैथ्स एवरेज स्टूडेंट हूँ। मतलब मैं अथमेटिक मैथ्स को अच्छा कर पाता हूँ और एडवांस मेरे को इतनी ज़्यादा नहीं आती, मैं आपको सच्चाई बताता हूँ। क्योंकि मैथ्स भी मैंने पढ़ता रहता हूँ पर भूल जाता हूँ बहुत जल्दी। और रीजनिंग तो प्रैक्टिस मैंने शायद नोट्स बनाए थे पीयूष बरसाने सर के, उन्हीं से मैंने तो पढ़ी है। तो आप लोग ये स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं। बाकी अगर मैं आपको बताऊँ तो सबसे पहले मैं क्या किया था, मैंने सिलेबस कंप्लीट किया था। सिलेबस से पहले मैंने मॉक पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था, ना मैं कभी मॉक लगाता था। सिलेबस जैसे ही मेरा कंप्लीट हुआ मैंने मॉक लगाना स्टार्ट किए सीजीएल के लिए। पहले तो सीजीएल में मेरा क्या होता था, पहला जो मैंने मॉक दिया उसमें आप विश्वास नहीं करेंगे मेरे 42 मार्क्स थे। फिर डे बाय डे मैं पढ़ता गया, मैं अपनी गलतियाँ लिखता गया, जो भी टेस्ट में मेरे में गलती होती थी मैं एक कॉपी पे लिखता रहता। डे बाय डे मैं पढ़ता रहता, अपना सिलेबस करता रहता जो मैं देखता।
आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे नंबर 80, 90, 100, 120, 140। पिछला जो मैंने ये वाले सीजीएल में मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए थे क्योंकि मैंने पढ़ाई उतनी नहीं की थी, पर इससे पहले सीजीएल मेरे 142 मार्क्स थे, मेंस नहीं हो पाया था। तो वही मैं आप सब लोगों से भी कहूँगा कि आप लोग पहले सिलेबस कंप्लीट करिए, और ऐसा भी ना सोचें कि सीजीएल के लिए आप अगर एसएससी का सिलेबस पढ़ रहे हैं तो एसएससी का हर एक एग्जाम है, एमटीएस, सीपीओ, जीडी, सीजीएल, सीएचएसएल, कोई भी एग्जाम में आप बैठ रहे हैं, बिल्कुल ये नहीं सोचना कि भैया ये सीएचएसएल के लिए, ये जीडी के लिए, ये एमटीएस के लिए। आप तो अपना सिलेबस पूरा करें, सब कुछ एसएससी वहीं से देगी। स्टैटिक पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें, करंट भी पढ़ते रहें, और जैसे ही आपका एक बार सिलेबस हो जाए, मतलब सिलेबस भी आप ऐसा नहीं है, आप हाँ हालांकि नोट्स निकलवा भी सकते हैं, अगर हैंड रिटन नोट्स हैं किसी टीचर के, आप निकलवा लीजिए, फिर क्लास से पढ़ लीजिए, तो आपको एक फ़ायदा होगी कि आप मतलब आपको बहुत टाइम लिखने में नहीं जाएगा, तो ऐसा भी कर सकते हैं। बाकी मैं तो कैरियर बिल्ड रिकमेंड करता हूँ क्योंकि मैंने तो कैरियर बिल्ड के टीचर से पढ़ा है, मतलब मैथ्स पढ़ा है, हालांकि टाइम्स के बाद भी मैंने पढ़ा, तो जीएस वो भी अच्छी कराते हैं। बाकी लोग आप अपनी तैयारी करते रहिए, और बिल्कुल भी डिमोटिवेट तो कभी नहीं होना है जीवन में। सिलेक्शन मेरा 12-14 बार नहीं हुआ है, इसके लिए मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं आपको अपना 2021 से स्ट्रगल बताऊंगा कि मुझे जॉब 2023 में कैसे मिली। और तो बाकी आप सब लोग अपना पढ़ाई करते रहिए, और बिगनर्स के लिए एमटीएस के बहुत क्वेरी आती है, तो बिगनर्स क्या करें, पहले एक कोर्स परचेज करें जो भी टीचर आपको पसंद है, हैंड रोड नोट्स बनाएं, और पहले सिलेबस कंप्लीट करने पे ध्यान दें। अभी ना सोचें कि पेपर कब होगा, अगला क्या होगा, किसी पे ध्यान ना दें, आप अपने नोट्स तैयार करिए और एकदम वर्ड से पढ़िए। बाकी मैं आप सबको मिल लूँगा एक नए वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए, अपने भाई को ऐसे सपोर्ट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिए। थैंक यू।